Hello students and respected viewers, welcome to my channel Study Time. Today I am going to start with lesson number 26, that is water in the well. It is the lesson of 5th standard English. Let then start with the lesson. What a farmer needs most for his fields is a good source of water. फार्मर को, किसान को उसकी खेती के लिए क्या चाहिए होता है? गुड सोर्स ऑफ वाटर. वाटर का अच्छा साधन चाहिए होता है. सोर्स मीन्स वॉट की जहाँ से पानी आ रहा है. ओके. Kasim had his eyes on a well that was just outside the boundary of his field. Kasim is the name of the person. And उसकी जो नज़रें थी किसके ऊपर टिकी हुई थी? वेल के ऊपर, जो कि उसके खेती के बाउंड्री के यहाँ उसकी जो खेती थी उसके बाउंड्री के पास ही थी. ओके. बट अहमद द मैन हु ओन्ड द वेल, लेकिन जो वेल का मालिक था वो था अहमद. वॉज अ क्राफ्टी ओल्ड मैन. वो क्या था? बहुत चालाक आदमी था. He wouldn't allow anyone to draw water from his well. वो किसी को भी अपने कुएं से पानी नहीं निकालने देता. He told Kasim, why do you come to me again and again to beg for access to my well? तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो और कुएं के पानी के लिए भीख मांगते हो? I feel sorry to turn down your request every time. I have a suggestion for you. Collect some money and buy the whole well from me. मुझे हर बार तुम्हारी विनती को ठुकराना अच्छा नहीं लगता और मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? एक सुझाव है. कुछ पैसे इकट्ठा करो और मुझसे पूरा कुआं खरीद लो. कसीम थॉट ओवर द सजेशन एंड लाइक्ड इट. कसीम ने उस सुझाव के ऊपर सोचा और उसको वो सुझाव पसंद आ गया. He knew Ahmed would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eyes channels of water running from the well through his field and made a decision. उसको पता था अहमद बहुत सारे पैसों की मांग करेगा. उन्होंने अपने मन की आंखों से देखा कि नाले के द्वारा उनके खेतों में पानी बह रहा है, तो उन्होंने एक निर्णय लिया. He took all his savings to Ahmed and bought the well. वह अपनी सारी बचत अहमद के पास ले गया और कुआं खरीदा. The next day he went to the well happily and dug out a channel. अगले ही दिन वो कुएं की तरफ बहुत खुश होकर चला गया और वहाँ पे उसने एक नाला बनाया. But when he began to draw water, लेकिन जब उसने पानी निकालना शुरू किया, There was a surprise in store for him. वहाँ पे उसके साथ कुछ आश्चर्यचकित या चौंकाने वाला होने वाला था. Suddenly Ahmed came forward and announced. अचानक से अहमद आगे आ गया और उसने अनाउंस किया. What are you doing, कसीम? वो उससे पूछने लगा, कसीम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? How dare you touch the water in my presence? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे यहाँ होते हुए तुम पानी को छू भी सको? What do you mean? Haven't you sold this well to me? तो कसीम ने बोला कि आप क्या कहना चाहते हो? आपने ये वेल मुझे नहीं बेची? I sold the well all right, but not the water in the well. हाँ मैंने वेल बेची है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से जो पानी है वो मैंने नहीं बेचा है. The water still belongs to me. अभी भी पानी का मालिक मैं ही हूँ. You can't use it. तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. If you needed the water along with the well, you should have said so. अगर तुम्हें वेल के साथ साथ कुएं के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत थी तो तुम्हें ऐसा मुझसे बोलना चाहिए था. I have a suggestion for you. मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है. Pay for the water separately and use it. तुम पानी के लिए अलग से मुझे पैसे दो और पानी इस्तेमाल करो. You can buy fresh water every day. तुम मेरे से हर दिन फ्रेश वाटर खरीद सकते हो. I don't mind. मुझे बुरा नहीं लगेगा. कसीम वॉज शॉक्ड टू हियर अहमद्स आर्ग्यूमेंट. कसीम जो है वो हैरान रह गया. इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट. उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था और उसके साथ अहमद छल कर रहा था. ही रश्ड टू द काजी एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी. वो काजी की तरफ गया, काजी के पास गया और उन्होंने पूरी जो कहानी है उनको बताई. द काजी वॉज अ वाइज मैन. काजी का मतलब होता है न्यायाधीश. दोनों साइड्स को सुनता है और उसमें से वो डिसाइड करता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन गलत है और कौन सही है, और वो अच्छे लोगों के साथ न्याय करता है. और वाइस का मतलब होता है कि जिनको बहुत ही अच्छा जजमेंट होता है और जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको लोगों के नीयत के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है. He told Kasim to bring Ahmed to his court so that he could hear both sides of the case. उसने कसीम को बोला कि तुम अहमद को मेरे कोर्ट पे लेके आ जाओ ताकि मैं केस के दोनों साइड्स को सुनूं. अहमद was summoned to the court. अहमद को कोर्ट में बुलाया गया. The Qazi heard his argument patiently. काजी ने अहमद की सारी बातें बहुत ही शांत बैठ के अच्छे से सुन ली. उनकी जो आर्गुमेंट थी, पूरी बहस थी, वो उन्होंने पूरी तरह से सुन ली. उसके बाद वो बोले, I see that you are right.
What you have sold is the well. The water is all yours. Isn't that so? काजी अहमद को बोले, मुझे लग रहा है कि तुम ही सही हो। तुमने जो बेचा है वो कुआं है और उसमें से जो पानी है वो पूरा तुम्हारा है। ऐसा ही है। कसीम हर्ट सैंग, कसीम का जो दिल है वो डूब गया। दैट मीन्स कसीम जो है बहुत ही नाराज़ हो गया, अपसेट हो गया। व्हेन ही हर्ड द काजीज वर्ड, जब उसने काजी की बातें सुनी, काजी के शब्द सुने। अहमद इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स वॉज ओवरजॉयड, लेकिन अहमद मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ही हैड नेवर थॉट द काजी वुड साइड विथ हिम, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि काजी उनके साइड से बोलेंगे, उनकी साइड लेंगे। उसके बाद अहमद बोलता है, माई लॉर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल यू अंडरस्टैंड द फाइन पॉइंट्स ऑफ दिस केस। अहमद काजी को बोलता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मामले की बारीकियों को समझा। ग्रेटफुल मीन्स वॉट, आभारी होना, और फाइन पॉइंट मीन्स वॉट, की बारीकियाँ। द वाटर डज इंडीड बिलोंग्स टू मी, पानी वास्तव में मेरा है। अभी देखो काजी क्या बोलते हैं, इन दैट केस अहमद, वाई आर यू कीपिंग इट इन कसीम्स वेल, अगर ऐसा है अहमद तो तुमने ये जो पानी है कसीम के वेल में क्यों रखा है। यू हैव नो राइट टू कीप योर बिलोंगिंग्स इन हिज प्रॉपर्टी, तुम्हें कोई राइट नहीं है, दैट मीन्स कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपनी बिलोंगिंग्स, दैट मीन अपना खुद का सामान या फिर अपनी खुद की चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी में रखो, उसके संपत्ति में रखो। दैट मीन्स खुद की चीज़ें रखने के लिए उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करो। यू मस्ट रिमूव देम इमीडिएटली, तुम्हें उसे तुरंत हटाना होगा। और एल्स यू कैन पे अ डेली रेंट टू कसीम, नहीं तो तुम कसीम को हर दिन का किराया दे सकते हो। देन ही विल अलाउ यू टू यूज़ हिज वेल, उसके बाद वो तुम्हें क्या करेगा, अपने कुएं का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देगा। अहमद वॉज सो कन्फ्यूज्ड दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, अहमद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिगेन टू लाफ, सारे लोग जो वहाँ पे कोर्ट पे इकट्ठा हो गए थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, वो हंस पड़े। बट कसीम वॉज अ जनरस मैन, लेकिन कसीम जो था बहुत ही अच्छा इंसान था, जनरस था। ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट दैट वॉज ड्यू फ्रॉम हिम, वो कभी भी अहमद को किराए के लिए परेशान नहीं करना चाहता था। I think now all of you understand this lesson very well. So thanks for watching my video. Keep watching, keep learning.